नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज पर डेली अपडेट देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। देश भर में दशहरा की धूम है। सप्तमी के अवसर पर मां के पट खुलने के साथ ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। लोग आस्था और विश्वास के साथ मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। दशहरा के अवसर पर मोतिहारी में भी जगह जगह धूमधाम से मां की पूजा की जा रही है और भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी कड़ी में मोतिहारी के बैंक रोड स्थित बेलही देवी मंदिर के समीप भी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। यहां बना शानदार पंडाल और मां की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से लोग यहां माता का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 25 वर्षों से यहां दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और माता के भक्त बढ़ चढ़कर पूजा में भाग लेते हैं। इस मौके पर मौजूद पूजा समिति के अध्यक्ष सदस्य तथा बेलही देवी मंदिर के समीप स्थित हैप्पी मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ सुशांत ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। बहुत बढ़िया तरीके से पूजा होता है, हर साल होता है। इस साल 25वां साल है। भव्य तरीके से माता रानी का जागरण की व्यवस्था किया गया है। जिस प्रकार का हर तरह का मूवी सिस्टम है। इस साल 9वीं 10वीं 2 दिन महाभंडारा का इंतजाम भी किया गया है जहाँ तक देखा जाए। और माता रानी का बहुत ही बढ़िया से मूविंग व्यवस्था है। प्लस पॉइंट इस साल पूजा का पूरा 25वां वर्ष है। रेजिडेंटी हम लोग मना रहे हैं हर साल की तरह। इस साल भी 25वां साल है और हर साल से ज़्यादा बढ़िया इस साल हो रहा है पूजा। सर यहाँ पे हम लोग 25 साल से पूजा कर रहे हैं। बड़ी धूमधाम से रजिता जयंती है। जब हर साल की तरह इस साल से हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इसमें मूर्ति मूविंग शूटिंग है, इसमें कैमरा का व्यवस्था है, कोई चैन स्पीकिंग जैसे होता है। और 9वीं 10वीं को माया भंडारा का आयोजन है। शायद 2 दिन है, 9वीं को और 10वीं को। तमाम देशवासियों को, चंपारण वासियों को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान मां भगवती सारे देशवासियों के, चंपारण वासियों के, बिहार वासियों की रक्षा करे, कल्याण करे, समृद्ध करे, उन्नति दे। सगासा पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष विकास रंजन की अध्यक्षता में सगासा संघ के युवा शक्ति के प्रेरक स्वरूप जुझारू ध्रुव प्रसाद के दिशा निर्देश पर अपने अभियान के सफलता के उद्देश्य से पूर्वी चंपारण जिले के आवास कर्मियों की एक शिष्टमंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही चहेते और करीबी एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर से ढाका स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और बुके देकर तथा शॉल भेंट कर सम्मानित किया और उनसे वार्ता की तथा प्रदेश कमेटी द्वारा निर्देशित मांग पत्र को सौंपा गया। एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने मांग पत्र पढ़कर बताया कि जल्द ही करीब दीपावली और छठ पर्व आप सभी कर्मियों के लिए खुशी भरे होंगे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सह कमेटी से पटना में मिलने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मांग पत्र के सभी बिंदुओं पर मुख्यमंत्री से टेबल टॉक कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने उपस्थित सभी आवास कर्मियों को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस भेंट वार्ता में कामेश्वर यादव, संजीव आर्य, भरत कुमार, असरारुल हक, रविशंकर कुमार, ओम कुमार, रंजीत सिंह, उपेंद्र कुमार, रमेश कुमार, मोहम्मद अख्तर, अमित कुमार, राम बदन कुमार सहित सैकड़ों आवास कर्मी शामिल थे। भारत सरकार के रेलवे द्वारा समर्थित और जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी अद्वितीय रेल यात्रा जागृति यात्रा में चंपारण से एकमात्र युवा अमित कुशवाहा का चयन हुआ है। जागृति यात्रा में चयन की प्रक्रिया काफी कठिन है क्योंकि कई स्तर पर लिखित, ऑडियो, वीडियो इंटरव्यू से गुजरना होता है। इसको लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फॉप फाउंडेशन के चेयरमैन ने कहा कि यात्रा में विश्व के कुल 500 यात्री शामिल हो रहे हैं जिनमें 250 पुरुष और 250 महिलाएं शामिल होंगी। यात्रा की शुरुआत मुंबई से होगी जो 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी। यह यात्रा कुल 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और कुल 13 राज्यों से होते हुए 15 रोल मॉडल से विजिट करवाएगी। यह यात्रा मुंबई से शुरू होकर कन्याकुमारी, मदुरई, बेंगलुरु, ओडिशा, नालंदा, देवरिया, दिल्ली, अहमदाबाद जैसे जगहों पर ठहराव के साथ साथ यात्रा में युवाओं को तमाम रोल मॉडल से परिचित करवाई जाएगी और सब उनके संघर्ष, कार्य करने के तरीके और सफलता से परिचित होंगे। यात्रा में शामिल तकनीकी, वित्त, कृषि, संस्कृति, ऊर्जा क्षेत्रों की विशेषज्ञता के लिए युवाओं को एक दूसरे का साथ मिलेगा और आगे आकर साथ मिलकर उद्यमिता को लेकर काम करने की योजना बनाने का अवसर प्राप्त होगा। जिनके पास बेहतर आइडिया होगा उसका प्रदर्शन कराकर उनका चयन किया जाएगा और आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान की जाएगी। अमित कुशवाहा अपने सामाजिक कार्य और बिजनेस आइडिया के साथ साथ एक प्रशिक्षक के रूप में शामिल होंगे और लगातार 15 दिनों तक ट्रेन में रहेंगे। रोल मॉडल के रूप में अक्षय पत्रा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित अंशु गुप्ता, बेयरफुट कॉलेज और गांधी आश्रम जैसे जगह को घुमाया जाएगा और केस स्टडी कराया जाएगा। यात्रा में आध्यात्मिक से लेकर सामाजिक, आर्थिक रूप से सफल संस्थाओं के संस्थापक से मुलाकात कराई जाएगी जो युवाओं के लिए एक खुद का मॉडल बनाने का शानदार अवसर होगा। वहीं अमित कुशवाहा ने कहा कि यह मेरे लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है।
उन्होंने कहा कि मैं पिछले 4 साल से प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ कमी के कारण चयन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब की बार चयन होने से काफी खुश हूं। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक जो सीखा है उसे बताने का और चंपारण के लिए वहां से सीख कर यहाँ के युवाओं को सिखाने का एक अच्छा मौका मिला है। उन्होंने कहा कि ख्वाब फाउंडेशन ने एक अवसर दिया और हमने कर दिखाया। बताते चले कि जागृति यात्रा में चंपारण से 2014 में ख्वाब फाउंडेशन के चेयरमैन मुन्ना कुमार जा चुके हैं। 2019 में तौसीफुर रहमान, 2020 में अभिलाषा भारती और 2022 में निशांत कश्यप इसमें शामिल हो चुके हैं। अमित कुशवाहा ख्वाब फाउंडेशन के माध्यम से ग्रामीण, दलित और निर्धन बच्चों के समुचित शिक्षा हेतु योगदान दे रहे हैं। हैप्पी स्कूल के माध्यम से वैसे बच्चों को शिक्षा मुहैया करा रहे हैं जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाते हैं अथवा उनके पास संसाधन की कमी है। इसके अलावा अपने स्टार्टअप कंपनी के माध्यम से कई युवाओं को नौकरी प्रदान कर युवा सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वार्ता में ख्वाब फाउंडेशन के आईटी मैनेजर मनीषा जायसवाल, डॉक्टर मुन्ना सिंह, डॉक्टर अंगेश कुमार शामिल रहे। इनके चयन पर युवाओं में काफी हर्ष है और चारों तरफ से शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया के दुर्गा चौक पर हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि पूजा का भव्य आयोजन किया गया है और भव्य पंडाल के साथ साथ माता की विशाल प्रतिमा यहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नवरात्र के 7वें दिन मां का पट खुला। इस अवसर पर चिरैया में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी भारतीय मेला समिति से जुड़े हुए सदस्य एवं प्रखंड क्षेत्र से आए लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर दुर्गा पूजा समिति के आचार्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। पंडित मधुसूदन मिश्रा, ग्राम महुआ, प्रखंड चिरैया का रहने वाला हूँ। मैं चिरैया प्रखंड के सबसे बहुत बड़ी जो दुर्गा मंदिर का मेला लगता है बेलई ग्राम के निकट दुर्गा मंदिर चौक पर, मैं उसका इस साल आचार्य हूँ। यह पूजा जो है असत्य पर सत्य की विजय की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मनुष्य की जो बुराइयां हैं उसको दमन कर अच्छाइयों को सामने लाने के लिए, अच्छाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस साल एक चीज़ देखने को मिला है कि जो अब आज तक किसी इतने भीड़, इतनी हुजूम, इतनी लोगों में उत्साह नहीं थी। आज इस साल लगभग 10,000 की संख्या में लोगों का जुलूस और उत्सव पूरे चिरैया से लेकर बाजार से लेकर शांति चौक होते हुए पूरे भ्रमण किया गया है। आज बेल छिद्रण का दिन है। बेल का कल पूजन हुआ था। आज बेल पर माता की सवारी जाती है, इसीलिए बेल छिद्रण करने आज इतने लोगों ने आया है। जिस जुलूस में घोड़ा, हाथी सवारी, रथ, बाजा गाजे के साथ लोगों में इतनी उत्साह और इतनी उमंग देखकर, जोश देखकर लगता है कि वास्तव में हम हिंदुत्व के अंदर एक तरह की धर्म की प्रति आस्था प्रबल और मजबूत हुई है। मोतिहारी के बैंक रोड में बेल्ही देवी मंदिर के समीप कौटिल्य लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी पॉइंट का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर उपस्थित मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी व प्रसिद्ध व्यवसायी सह माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता ने विधिवत फीता काटकर कौटिल्य लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। साथ ही वहां के छात्रों को पढ़ाई हेतु जागरूक किया। गौरतलब है कि इस लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस संबंध में लाइब्रेरी के डायरेक्टर अभिषेक कुमार और मार्गदर्शक सतीश कुमार ने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए इस लाइब्रेरी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सभी से अलग विशेषता दिया गया है। स्पेस अच्छा है, सीट अलग दिया गया है सभी के लिए, बॉल लाइट अलग दिया गया है सभी के लिए, सेपरेट रूम दिया गया है ग्रुप डिस्कशन के लिए, केबिन बॉल भी दिया गया है। बच्चों को हर एक प्रकार से यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है। हमारे सर के द्वारा यहाँ गार्डिंग किया जाएगा, सर के द्वारा टेस्ट भी लिया जाएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाएगा सर के द्वारा। सभी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे। शहर के सबसे उचित वातावरण के प्रांगण में बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए साथ साथ सेल्फ स्टडी करके भविष्य को उज्ज्वलमय करने के लिए मैंने लाइब्रेरी को ओपन किया हूँ। क्या क्या सुविधाएं होंगी यहाँ बच्चों के लिए? यहाँ पर सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके बाद जो साप्ताहिक डिस्कशन होगा, उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगा प्रत्येक दिन टेस्ट दिया जाएगा, 15 दिन पर फिर टेस्ट लिया जाएगा। जिस चीज़ का तैयारी करेंगे पार्टिकुलरली उस चीज़ का बेसिकली टेस्ट किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर मौजूद उद्घाटनकर्ता माउंट लिटरा जी स्कूल के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। माँ भवानी का दिन चल रहा है। सप्तमी के दिन कौटिल्य लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। नगर निगम के मेयर प्रीति कुमारी के साथ उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सतीश कुमार एवं उनके टीम को बधाई देना चाहता हूं कि यह बहुत बढ़िया कार्य के लिए
और सतीश जी पहले से भी बहुत अच्छे कोचिंग चलाते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे SST, रेलवे, बैंकिंग वगैरह निकाल चुके हैं, इसलिए पुनः इनको एक बार फिर से बधाई देते हैं। मैं यहाँ के सभी छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ आप अपने शिक्षा को निखार सकते हैं। अपने शैक्षिक व्यवस्थाओं के साथ परिपूर्ण कौटिल्य लाइब्रेरी के सतीश जी, अभिषेक जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस मौके पर गौतम जायसवाल, एक्साइज इंस्पेक्टर चंचल प्रसाद, संदीप कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पंचमंदिर एवं बनियापट्टी सेवा केंद्र द्वारा नगर के एक विवाह भवन में दुर्गा माता की चैतन्य झांकी सजाई गई। चैतन्य झांकी के दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग उमड़े। झांकी में दुर्गा के रूप में सिकटिया की कुमारी लवली, सरस्वती के रूप में शिवानी, लक्ष्मी के रूप में ज्योति तथा गणेश के रूप में भूषण सजे हुए थे। चैतन्य झांकी का उद्घाटन मेयर प्रीति कुमारी, उत्तर बिहार की वरिष्ठ राजयोगिनी बीके मीना दीदी, शशिकला, डॉक्टर हेना चंद्रा, योग गुरु शैलेंद्र गिरी ने किया। उक्त अवसर पर मां दुर्गा के 9 रूपों के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालते हुए बीके मीना दीदी ने कहा कि दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को हरने वाली। भक्ति मार्ग में मां दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। उन्हें शेर की सवारी दिखाने के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि वे शिव की शक्ति हैं। उन्होंने बताया कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माता सिद्धिदात्री मां के 9 रूप हैं। उन्होंने कहा कि मां का 9 रूप वास्तव में अष्टशक्ति का प्रतीक है, जिसमें सामना करने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, सहन शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति आदि हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा जी की महिमा शक्तियों के कारण ही है। योग गुरु शैलेंद्र गिरी ने धर्म शास्त्रों में दुर्गा की महिमा पर विस्तार से कहा। मेयर प्रीति कुमारी ने कहा कि जिस तरह नवरात्रि में नारी की महिमा और मान बढ़ जाता है, यह मान हमेशा कायम रहे। कार्यक्रम के संचालन के दौरान बीके अशोक वर्मा ने कहा कि जब दुनिया घोर अंधियारे में चली जाती है, तब परमपिता परमात्मा शिव बाबा का अवतरण भारत की भूमि पर होता है और सबसे पहले शक्ति को अडॉप्ट करते हैं, जिनका नाम दुर्गा रखते हैं। दुर्गुणों को हरने वाली मां दुर्गा की मूर्ति के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाने के रहस्य पर भी श्री वर्मा ने कहा कि दरअसल योग की शक्ति का प्रतीक के रूप में तमाम शस्त्र हैं और वे विकार रूपी असुरों का विनाश अपनी शक्ति से करती हैं। प्रसिद्ध महिला चिकित्सक एवं भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर हेना चंद्रा ने कहा कि दुर्गा पूजा में कन्याओं की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि गर्भ में कन्याओं को मारने का फल है कि पूजा के दिन कन्याओं को ढूंढना पड़ता है। कार्यक्रम में बीके नीतू बहन, बीके अनीता, बीके पूनम, बीके सारिका, बीके सरिता जायसवाल, बीके श्वेता, बीके पूजा ने दुर्गा जी की आरती बड़े ही आत्मिक भाव से उतारी। उक्त अवसर पर चैतन्य झांकी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के साथ साथ राजयोगिनी बीके मीना दीदी, मोतिहारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विवाह, बीके नीतू बहन एवं अन्य समर्पित बहनों को चुनरी ओढ़ाया गया, साथ साथ मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया और आरती उतारी गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य शशिकला, अभियंता बीके हरिशंकर, पूर्व प्राचार्य वीना त्रिपाठी, बीके वंशीधर भाई सहित अन्य उपस्थित थे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर ली गई परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसके बाद से सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। आपको यह जानकर और भी खुशी होगी कि पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड अंतर्गत जसौली पंचायत के खजुरिया गांव से इस परीक्षा में करीब 3 दर्जन अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसके बाद पूरे गांव में जश्न का माहौल है। एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए उक्त गांव निवासी डॉक्टर अशरफ अली ने खुशी जाहिर की और सभी अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा पूर्वी चंपारण जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसमें सूबे के मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री सह पूर्वी चंपारण के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार को अध्यक्ष, जदयू के जिला अध्यक्ष मंजू देवी और आरजेडी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजद महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष और कद्दावर नेत्री डॉक्टर शबनम आसिफ को 20 सूत्री समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। मनोनयन के बाद लोग बधाई दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।